चार लोग शमशान घाट में अचानक एक अर्थी लेकर पहुंचते हैं। शमशान घाट पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां मंगाई जाती हैं, हवन सामग्री मंगाई जाती है और खुद ही अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। क्रियाक्रम के लिए न किसी पंडित को बुलाया गया और न किसी पुरोहित को। शमशान घाट में आसपास और भी कई चिताएं जल रही थी। वहां मौजूद कुछ लोगों को यह बात बहुत अजीब लगती है। लोगों को शक होता है, लेकिन उससे पहले ही अचानक चिता के ऊपर से कफन थोड़ा सा सरक जाता है और मुर्दे का एक पैर दिखाई देने लगता है। इसके बाद शमशान घाट में जो कुछ भी हुआ वो शायद आज तक कभी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं न्यूज पंच इंडिया। कहते हैं इस दुनिया में इंसान की आखिरी मंजिल शमशान या कब्रिस्तान ही होता है और हमेशा यहां लोग मायूस होकर आते हैं। शमशान घाट का माहौल हमेशा ही गमगीन होता है, लेकिन आज की इस कहानी में चिता पर लेटी अर्थी को देखकर आपको अफसोस तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन आप मुस्कुराएंगे जरूर। गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद ब्रज घाट पर कफन में लिपटा हुआ एक शव अंतिम संस्कार के लिए पहुंचता है। इस शमशान घाट की अपनी एक अलग मान्यता है। गंगा किनारे और गढ़मुक्तेश्वर में होने की वजह से दूर दूर से लोग यहां अर्थी लेकर पहुंचते हैं। 27 नवंबर 2025 को भी चार लोग एक i20 कार में इस शमशान घाट में एक अर्थी लेकर पहुंचे। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की एक अलग परंपरा होती है। जब भी कोई अंतिम संस्कार किया जाता है तो उससे पहले शमशान घाट में मुर्दे को नहलाया जाता है। शमशान घाट से ही लकड़ियां और हवन सामग्री खरीदी जाती है। इसके बाद मुंडन जैसे क्रियाक्रम किए जाते हैं और फिर पंडित या पुरोहित के द्वारा चिता सजवाई जाती है। लेकिन ये चार लोग सबसे अलग थे। इन लोगों ने लकड़ियां भी खरीदी और हवन सामग्री भी खरीदी, लेकिन चिता सजाने के लिए किसी भी पंडित या पुरोहित को नहीं बुलाया गया और खुद ही चिता जलाने की तैयारी करने लगे। तभी एक पंडित इन लोगों के पास आता है। पंडित ने जैसे ही गाड़ी से सबको उतारने की कोशिश की तो चारों लोग घबरा गए और पंडित से मना कर दिया। लेकिन पंडित ने उन्हें अंतिम संस्कार के बारे में सब कुछ समझाया और फिर जैसे ही गाड़ी से सबको उतारने की कोशिश की तो पंडित को शक हो गया, क्योंकि मुर्दे में बिल्कुल भी वजन नहीं था। तभी चारों लोगों ने पंडित से कहा कि लाश को सीधे अस्पताल से लेकर आ रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है, चेहरा तो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है और जल्दबाजी करते हुए शव को लेकर चिता पर लिटा दिया जाता है। इस जल्दबाजी को देखते ही शमशान घाट में मौजूद और लोगों को शक होने लगा और इसी जल्दबाजी में अचानक मुर्दे का कफन भी सरक जाता है। तभी एक व्यक्ति की नजर मुर्दे के पैरों पर पड़ती है। पैर देखते ही वो व्यक्ति हैरान हो गया, क्योंकि ये पैर किसी इंसान के नहीं बल्कि एक प्लास्टिक के पुतले के थे। और फिर वो व्यक्ति उस मुर्दे के कफन को हटा देता है। कफन हटते ही कर्ज, धोखा और बीमा क्लेम के लालच की कहानी सामने आ जाती है। दिल्ली के दो कपड़ा व्यापारियों द्वारा रची गई ये कहानी 50 लाख रुपए की बीमा राशि हड़पने की थी। इन 50 लाख रुपया और व्यापारियों के बीच सिर्फ एक आखिरी पड़ाव हापुड़ ही बचा था। लेकिन यहीं पर इन व्यापारियों से गलती हो गई और इनका फुल प्रूफ प्लान फेल हो गया। व्यापारी कमल की दिल्ली में एक कपड़े की दुकान है जो लगातार घाटे में चल रही थी, जिस वजह से व्यापारी पर 50 से 55 लाख रुपए का कर्जा हो गया और इसी कर्ज से मुक्ति पाने के लिए व्यापारी ने अपनी दुकान पर काम करने वाले सेल्समैन का इंश्योरेंस कराया, जिसकी किस्त स्वयं व्यापारी भरता रहा ताकि पॉलिसी एक्टिव रहे। हालांकि इस बारे में सेल्समैन को कुछ भी पता नहीं था। 21 या 22 नवंबर को व्यापारी ने अपने साथियों को बताया कि सेल्समैन अंशुल की तबीयत खराब है और उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 26 नवंबर की रात को व्यापारी ने यह अफवाह फैला दी कि सेल्समैन की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद व्यापारी ने प्लास्टिक के पुतले को मुर्दा बनाकर
हापुड़ के ब्रज घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लेकर पहुंच गया। और जब अंतिम संस्कार करते समय मुर्दे से कफन सरका तो लोगों को पता चला कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि पुतला है। और उसके बाद ये पूरा खेल लोगों के सामने आ गया। कारोबारी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन आसपास खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं।